सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में आप सभी का वेलकम है। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से क्लास 10th कंप्यूटर में आप सभी का चैप्टर नंबर 14 जो कि है ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। ठीक है, ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी आपके जो चैप्टर्स मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ ये सभी थ्योरेटिकल रहने वाले हैं। एंड इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मतलब इन चैप्टर्स से मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो थ्योरेटिकल मिलेंगे। और इस चैप्टर से और इससे पहले जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के वो टॉपिक्स देख लेते हैं जिनको हमको पढ़ना है। पहला टॉपिक हमको पढ़ना है ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं मतलब उनके प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन मतलब ई गवर्नेंस के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है हमको, साइबर सुरक्षा जिसको हिंदी में बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो मूल तत्व हैं उनको पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको पढ़ना है, साइबर अपराध और उसके प्रकार को पढ़ना है, साइबर अपराध कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, साइबर अपराध को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, साइबर अपराध की रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं, और समस्या समाधान उदाहरण के साथ। ठीक है, तो इस चैप्टर में ओवरऑल जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो इतने ही रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आपको थ्योरी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। सो पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा ओवरऑल पढ़ने में आप सभी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप सभी को ये जो चैप्टर है वो कैसा लगा है। पूरा क्लास आप पढ़ना, उसके बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी डाउट रहेगा ना कमेंट बॉक्स में आप उसको ड्रॉप कर देना। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन या फिर कह लेते हैं ई कॉमर्स का परिचय। ठीक है, ई कॉमर्स होता क्या है एक्चुअल में, हम कब से इस चैप्टर का जो नाम है वह है ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। तो ई कॉमर्स होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। मतलब जो ई कॉमर्स है उसको हम लोग पूर्ण रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, विपणन और व्यापार की विभिन्न गतिविधियों को इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से करने की प्रक्रिया है। इसमें ऑनलाइन खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और सामान्यतः वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, ईमेल वितरण नेटवर्क और इंटरनेट पेमेंट गेटवे जैसे डिजिटल उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो ई कॉमर्स होता क्या है, एक आपको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ और अपनी लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया आपका थोड़ा बुक का लैंग्वेज जो आपको थोड़ा बहुत भारी देखने में लग रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको क्या लग रहा होगा कि हाँ ये सभी क्या क्या मैंने आपको बता दिया डिफिनेशन। तो देखो ई कॉमर्स का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, इन दोनों में से किसी एक को आप समझ लो। उस पर आप क्या करते हो, आप और हम क्या करते हैं, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या है, एक प्रकार का ऐप है। ठीक है, मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है। ठीक है, जो हमारे मोबाइल में अवेलेबल रहता है, हम लोग क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं, जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, एज प्रोडक्ट का एग्जांपल मान लो हमको एक कोई जो मेन हमको एक मोबाइल जो है बाई करना है, खरीदना है। ठीक है, ऑनलाइन। तो हमने क्या किया, फ्लिपकार्ट को ओपन किया, फिर उसके बाद हमने इस मोबाइल को सर्च किया, हमको जो मोबाइल पसंद उसमें जो हमने लाइक किया उस मोबाइल को हमने ऑर्डर किया और ऑनलाइन पेमेंट किया। इसमें क्या चीज़ें हुई, इसमें हमने क्या किया, घर बैठे हम क्या हुए, कस्टमर हुए। हमने जहाँ से ऑर्डर किया है मोबाइल को, मतलब जो हमारा सेलर है उस कंपनी का, वो क्या हुआ, वो हमारा सेलर हुआ। ठीक है, वो दुकानदार हुआ। तो हमको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने इस मोबाइल से ही अपने घर बैठे ही हमने ऑर्डर कर दिया, हमारे पास डिलीवरी बॉय ने आकर के उस ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। ठीक है, पेमेंट भी मैंने ऑनलाइन कर दिया। इसमें देखो हमने सब चीज़ों का यूज़ किया, यही हमारा आता है ई कॉमर्स के अंतर्गत। ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देखो, यहाँ पे ई कॉमर्स का जो एग्जांपल है उसमें क्या समझाया गया है वही चीज़ें आपको बताई गई होंगी। ऑनलाइन खरीदारी, ई कॉमर्स का सबसे प्रमुख उदाहरण ऑनलाइन खरीदारी है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी वेबसाइट और एप्लीकेशन, जिन्हें ग्राहक सामान्यतः कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और अन्य सामान को ऑर्डर करने और खरीदने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, वही मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन खरीदारी,
सबसे बेस्ट एग्जांपल ई कॉमर्स का जो है वो है, अपनी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ऑनलाइन खरीदारी। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। विपणन और व्यापार की विभिन्न गतिविधियों को इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से करने की जो प्रक्रिया है उसी को ही हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से। अब देखो, इंटरनेट का हम लोग यूज कर रहे हैं, मोबाइल में हमने फ्लिपकार्ट ऐप जो है ओपन किया, इंटरनेट का यूज़ किया, फ्लिपकार्ट ऐप की मदद से। फ्लिपकार्ट ऐप हो गया डिजिटल मीडिया, उसका हमने यूज़ किया, ऑनलाइन जो हमने खरीदारी किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, ये सब क्या हो रहा है? सब डिजिटल मार्केटिंग तो हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकेंड टॉपिक वो रहने वाला है हमारा ई कॉमर्स का परिचय, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सो ओवरऑल जो टाइप्स है ई कॉमर्स के वो 6 प्रकार के हैं। पहला है हमारा B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर्स, या फिर कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर्स। उसके बाद हमारा थर्ड है कंज्यूमर्स टू बिजनेस। फोर्थ है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसके बाद फिफ्थ है हमारा बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सिक्स है हमारा कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा बहुत अभी आपको नाम सुन के ये बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिल रहा होगा, बहुत ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, ये सभी हमारे ई कॉमर्स के क्या है? प्रकार हैं, ई कॉमर्स के टाइप हैं। मतलब जो हम लोग ये ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं वो किस प्रकार से हम लोग खरीदारी कर सकते हैं, ये ऑनलाइन बिजनेस हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सब आपको इसमें समझना है। तो पहला टाइप है व्यापार से व्यापार, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जब एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को उपभोक्ता के लिए उत्पाद या सेवाएं बेचता है तो वह बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक स्टील कंपनी जिसका उपभोक्ता एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसे आयरन और स्टील की तार की आपूर्ति कर रही है। ठीक है, मतलब देखो, जब एक बिजनेसमैन, या फिर कह लेते हैं जब एक बिजनेस से दूसरा बिजनेसमैन सामान को खरीदता है तो वो होता है हमारा B2B, मतलब व्यापार से व्यापार का ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे एक बिजनेस, किसी चीज का बिजनेस है, जैसे यहाँ पे बताया गया एक स्टील कंपनी जिसका उपभोक्ता एक इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है, उसे आयरन और स्टील की तार की आपूर्ति कर रही है। तो एक स्टील की कंपनी है, उसको क्या करना है? स्टील का प्रोडक्ट बनाना है, बट वो कैसे बनाएगा? जब उसके पास ये आयरन और स्टील की तार, इन सब चीज़ों की मतलब ये सभी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी तभी तो वो बनाएगा। तो जो स्टील की कंपनी है वो क्या कर रही है? स्टील का अपना कोई प्रोडक्ट बना रही है, और स्टील का प्रोडक्ट बनाने से पहले वो स्टील के प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टील की तार और आयरन की तार को वो खरीद रही है। तो एक कंपनी जब दूसरे कंपनी से जब प्रोडक्ट को खरीदती है तब वहाँ पे होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से खरीदारी की। सेकेंड नंबर हमारा जो टाइप है ट्रांजैक्शन का, या फिर कह लेते हैं हमारा ई कॉमर्स का, वो है बिजनेस टू उपभोक्ता, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर। जब व्यवसाय उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाएं सीधे बेचता है, जब व्यवसाय उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाएं जो है वो डायरेक्ट बेचता है तो वो B2C ट्रांजैक्शन होता है। एक ऑनलाइन वस्त्र स्टोर जो ग्राहकों को ऑनलाइन वस्त्र खरीदने की सेवाएं प्रदान कर रहा है, जैसे हमारा हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी क्या है? ये सभी B2C हैं, बिजनेस टू कस्टमर या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब जब एक दुकानदार और कस्टमर का डायरेक्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है B2C। थर्ड टाइप है हमारा C2B, उपभोक्ता से व्यवसाय। जब एक उपभोक्ता व्यवसाय को उत्पाद या सेवाएं बेचता है तो वो C2B ट्रांजैक्शन होता है। एक फ्रीलांस वेब डिजाइनर जो अपने दिन की मूलभूतियों को वेबसाइट डिजाइन करके व्यवसाय को बेचता है। ठीक है, जैसे देखो, जब एक कस्टमर, मतलब एक कस्टमर से एक बिजनेस ओनर का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा C2B ट्रांजैक्शन। जैसे एक वेब डिजाइनर जो होता है वो क्या करता है? वो वेबसाइट को डिजाइन करता है, वेबसाइट को बनाता है, किसके लिए? किसी एक कंपनी के लिए बनाता है। तो वो कंपनी क्या हुई? एक बिजनेस हुआ। ठीक है, और कौन बना रहा है? एक कस्टमर बना रहा है, फ्रीलांसर कस्टमर। तो C2B बिजनेस हुआ। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा जो बिजनेस है वो है उपभोक्ता से उपभोक्ता, मतलब C2C ट्रांजैक्शन।
जब दो उपभोक्ताएं एक दूसरे के साथ उत्पाद या सेवाएं सीधे विनिमय करती हैं तो वो C2C ट्रांजैक्शन होता है। जैसे एक व्यक्ति जो अपना पुराना स्मार्टफोन दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, उसके साथ C2C ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जांपल है। जब कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है तब वहाँ पे C2C ट्रांजैक्शन कहलाता है, C2C बिजनेस कहलाता है। जैसे आपके पास एक कोई मोबाइल था, वो पुराना हो गया था, नया है तो भी आप उसको बेचना चाहते हो, तो आपने किसी आपके फ्रेंड रिलेटिव को वो मोबाइल बेच दिया। तो आपने क्या किया, अपना मोबाइल अपने दोस्त को बेचा, तो आप भी कंज्यूमर हो, आप भी कस्टमर हो, वो भी कस्टमर है। ठीक है, तो दोनों आपस में कस्टमर के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस हुआ, तो वो होता है C2C ट्रांजैक्शन। फिफ्थ नंबर हमारा है B2A, मतलब बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय से प्रशासन के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है B2A ट्रांजैक्शन। जब एक व्यवसाय सरकारी अनुभागों या प्रशासनिक संगठनों को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है तो वह B2A ट्रांजैक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी जो सरकारी विभागों के लिए कस्टमाइज किए गए सॉफ्टवेयर प्रदान कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे वो क्या बताया गया है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, ये क्या है, ये एक बिजनेस ऑनर की कंपनी है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या कर रही है, सरकारी विभागों के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रदान कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी विभाग। तो ए बिजनेसमैन से सरकारी विभाग के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसीलिए ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन होगा, ये होगा B2A ट्रांजैक्शन। लास्ट जो ई कॉमर्स का प्रकार है वो है C2A, मतलब कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। जब एक उपभोक्ता सरकारी अनुभागों या प्रशासनिक संगठनों से सेवाएं प्राप्त करता है तो वो C2A ट्रांजैक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति जो ऑफलाइन टैक्स फाइल करता है और अपने जो टैक्स हैं उसको ई फाइलिंग के माध्यम से सरकारी प्रशासन को जमा करता है, तो वो क्या होता है, C2A ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो ये थे टोटल ओवरऑल हमारे ट्रांजैक्शन के प्रकार, ट्रांजैक्शन के टाइप्स। सो हमने देखा ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन, ई कॉमर्स होता क्या है, अपने इजी लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है, बेस्ट एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको चीज़ों को समझाया है। उसके बाद हमने देखा ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ओवरऑल 6 टाइप्स होता है। पहला होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस ऑनर से दूसरे बिजनेस ऑनर के बीच हुआ ट्रांजैक्शन। B2C मतलब बिजनेस ऑनर से कस्टमर के बीच में हुआ ट्रांजैक्शन। C2B कस्टमर से बिजनेस ऑनर्स के बीच हुआ ट्रांजैक्शन। उसके बाद ग्राहक से ग्राहक के बीच हुआ ट्रांजैक्शन। बिजनेसमैन से प्रशासन के बीच, और प्रशासन कस्टमर से प्रशासन के बीच। ओवरऑल ये 6 टाइप्स होते हैं। कोई भी डाउट है